कंप्लीटली शील्ड पैक है। गैस मतलब पानी ही पानी का जो भाप निकल के पहुंच रहा है यहाँ पे, तो क्वालिटी अच्छा होता है। इसका चावल का इस्तेमाल होता है। ये भी चावल का ही बनता है। हमें मूली बोलता है। चावल से लेकर बिल्कुल ग्लास में आने तक वो कितना समय लगता है? वो तने इसके अंदर जो डालते उसको क्या बोलते हैं? सुअर का खाना। तो उसको क्या बोलते? उसी प्रोसेस के तहत या अपने ही घरों में घरेलू तरीके से रोड मार्ग से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। देखने में तो तुम्हें एक जैसा ही लग रहा है। जो एनर्जी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। दोस्तों, इस समय मैं मिजोरम में एक बेहद ही रिमोट विलेज में चकमा ट्राइब्स के साथ में हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो चकमा ट्राइब का जो ट्रेडिशनल लोकल वाइन होता है जिसे मोद बोलते हैं, उसका बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है। तो फिलहाल मैं अभी इन लोगों के किचन में हूँ और ये हमारे साथ में भाई साहब है, मानव के पापा है। अभी देखो, पहले तो आप इनको देखो, इनको देख के आपको क्या लगता है? ये ऐसा लगता है ना कि मेरा ब्रदर जैसा, कि मतलब सेम एज जैसा लगता है। भाई साहब की एज है 48, यानी मुझसे कितने अगर एक साथ हमें खड़ा कर दिया जाए तो ये छोटे लगेंगे, मैं इनसे बड़ा लगता हूँ। पर इनकी जो एज है ना, ओहो, मतलब करीब करीब मेरे बराबर इनके बेटे हैं, मेरे से थोड़ा सा ही छोटा इनका जो बड़ा बेटा है। ओह, हेड्स अप। यहाँ के लोगों का ना मतलब फिटनेस ऐसा रहता है, जो ट्राइबल लोग हैं जो पहाड़ों के पास रहते हैं ना, उसका एज आपको पता ही नहीं चलता। फिलहाल मैं भी आपको किचन में लेके आ चुका हूँ। ये हमारी मानव भाई की माँ है और यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, मैं आपको एक बार पहले दिखा दूँ दूर से। जो सेटअप है यहाँ लोकल वाइन बनाने का, वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके दिखाऊं तो ये एक चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर इसमें चावल है, चावल गर्म हो रहा है और इसका जो ढक्कन है ना वो कम्प्लीटली शील्ड पैक है। और शील्ड पैक होने के बाद ये यहाँ तक पहुँची हुई है और पहुँचने के बाद देख सकते हो इसके ऊपर में थोड़ा सा एक बार आप आओ, एक एक करके बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें से वो उबलता हुआ जो गैस है, एक मिनट, हाँ अभी आप बताओ। इसमें इस डेक्सी से जो उबलता हुआ जो पानी का गैस होता है, ठीक, इसी में से इससे जाता है। ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ये गैस पहुँचा है, गैस पहुँचा ठीक। है। और गैस पहुँचने के बाद यहाँ मौत बनता है। और ये वाला, ये गैस में से ये यहाँ निकलता है। गैस मतलब पानी ही पानी। हाँ, मतलब वो गैस मतलब वो भाप है, वो भाप। हाँ भाप पानी बन जाता है। भाप इसमें आके पानी बन जाता है। हाँ। और इसके ऊपर में ये क्या गिर रहा है? इसका ये पानी सप्लाई करने का मतलब है ये ठंडा होगा, ठंडा रखने। ये ठंडा पानी है, गर्म पानी है? गर्म पानी है, लेकिन अभी तो गर्म हो गया। गर्म पानी है, ठंडा पानी डाला है लेकिन गर्म हो गया उसका भाव के गर्म से। अच्छा। तो ये पानी सप्लाई नहीं दे, ये जो भाप का ये चावल है, चावल को आप गर्म कर रहे हैं और गर्म करने के बाद इसका जो भाप निकल के पहुंच रहा है यहाँ पे, तो ये ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं ताकि ये भाप ठंडा होकर ये पानी बन के इसमें निकले। मतलब पानी नहीं, जो भी आपका ये मौद है, ठीक है। एक इसमें से पाइप लगी हुई है और उसमें से मौत को निकाल रहे हैं। तो ये जो चावल को आप गर्म कर रहे हैं, ये कौन सा चावल है जो आप गर्म कर रहे हैं? वो बाजार में जो मिलता है वही चावल। अच्छा, ये चावल दूसरा चावल होता है या सेम ही चावल रहते हैं? सेमी चावल, सेमी दूसरा भी चावल सकता है। हम लोग का ट्रेडिशनल जो चावल है, हाँ, उससे भी बनते हैं। इससे बनने से और ज्यादा टेस्ट, मतलब अच्छा। ये आप लोगों का क्वालिटी अच्छा होता है। इसका क्वालिटी अच्छा होता है। ये आप लोगों का ट्रेडिशनल चावल होगा। चावल है, झूम का चावल। अच्छा। तो ये भाई आप देख सकते हो, इसे आप क्या बोलते हो? इसे बिनीदान बोलते हैं हम। बिनीदान, तो इसे बिनीदान बोलते हैं। और ये कुछ ऐसा चावल है, अगर इस चावल का उपयोग करते हैं ये मौद बनाने के लिए, तो ये इन लोगों का, क्योंकि एक ट्रेडिशनल चावल है तो इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक। और वो जो आपने दिखाया था कल रात में, वो जो मिलाते हैं वो क्या होता है? कल रात में दिखाया नहीं था चावल जैसा गोल गोल जो था? चावल जैसा वो तो खत्म हो गया। उसको होगाफिदे बोलते हैं। होगाफिदे क्या बोलते हैं? होगा फिडे। तो उसको क्या इसमें मिलाते हो? ओ कल वाला, हाँ, वो गोल गोल में वो तो दवाई है। वो ये वो दवाई जो है, ये मूलीगू अच्छा। ये इससे बनता है मौत। तो ये जो चावल इसको बनाने में ना, ये भी चावल का इस्तेमाल होता है। ये भी चावल का ही बनता है? चावल नीम पत्ता, अच्छा। जैसे हल्दी, हाँ, हल्दी मिक्स होता है, रसुन, हाँ, और हरा हिदे लौंग लौंग। इधर देखना, इधर। लौंग। हाँ,
इससे मिलाकर ये बनता है। क्या क्या मिलाते हैं इसमें? इसमें हल्दी, हल्दी, लहसुन, लहसुन, ओके, और नीम पत्ता, नीम पत्ता, ठीक, और लौंग, लौंग, अच्छा, तो फिर उससे ये बन जाता है। अदरक, अदरक भी, अच्छा, अदरक भी। ठीक ठीक। इसमें बनता है ये। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग अपनी इसको हम लैंग्वेज लोग में? का भाषा में मूली बोलता है। मूली, हाँ। मूली। तो इस मूली को इसमें भी डाला है क्या? इसमें अभी नहीं डाला। जब वो जैसे कल रात को आपने देखा है, हाँ, हाँ। वो चावल इधर, अच्छा, उसमें डाला है। उसमें डाला है। उसमें डालकर तीन दिन तक रखना, डेक्ची में रखना होता है। तो ये जब बन जाता, बन के निकल जाता है, हाँ। तो उसके बाद इसको इसमें डाल के 3 दिनों तक उसमें रखते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने जो पहले दिन जो पिया था उसको क्या बोलता है? उसको मौत बोलते हैं। मौत। और कल रात को जो पिया था उसको हांजी रॉक्सी बोलते हैं। रॉक्सी बोलते हैं। तो जोगरा मौत भी बोलते हैं, रॉक्सी भी बोलते हैं। मौत और रॉक्सी में क्या फर्क है? मौत और रॉक्सी में फर्क है। जैसे पहले तो रॉक्सी बनेगा, पहले रॉक्सी बनेगा, फिर उसके बाद मौत बनता है। अच्छा, तो रात में जो पिया था वो रॉक्सी था। वो रॉक्सी था। तो सबसे पहले मौत बनता है, सबसे पहले रॉक्सी बनता है। सबसे पहले रॉक्सी बनता है। हाँ। अच्छा, उसका बाद मौत। तो रॉक्सी से मौत कैसे बनाते हैं? और रॉक्सी से ये पहले जो डेक्ची वाला में रहेगा वो रॉक्सी ही होगा। इसमें जो डेक्ची में है वो रॉक्सी है। रॉक्सी है। अच्छा, और अभी वो जो बना है ये मौत बना है। अच्छा, ये मौत बना है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जो रोक्सी होता है वो थोड़ा सा दूध जैसा उसका कलर होता है, बिल्कुल वाइट वाइट वाइट। और जो मोद होता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। तो इस डेक्ची के अंदर में अभी रोक्सी ही होगा, यानी कि वो कलर सफ़ेद वाला कलर वाला होगा। और जब वाश वेपराइजेशन के तहत इस प्रोसेस को आपने देखा होगा, जब इसे यहाँ तक पहुँचाते हैं तो ये मौद बनता है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। तो जो टोटल समय लगता है इसको बनाने में, चावल से लेकर बिल्कुल ग्लास में आने तक, वो कितना समय लगता है? 5 दिन तक समय लगता है। 5 दिनों तक समय लगता है। अच्छा, चावल का गुरा, धान का गुरा, धान का गुरा, इसको पैक करने के लिए, पैक करने के लिए, ताकि वो बाहर ना निकले। बाहर ना ठीक। अरे वाह, जो तरीका है ना इन लोगों का बहुत ही यूनिक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है। सालों से अपने फोर फादर के जो प्रोसेस है, उस अपने जो एंसेस्टर्स जो इनके हुआ करते थे, जिन्होंने इस प्रोसेस को इन्वेंट किया था, उसी प्रोसेस के तहत या अपने ही घरों में घरेलू तरीके से लोकल ट्रेडिशनल वाइन तैयार करते हैं। और बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है और अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट स्टिल दैट वाज वेरी वेरी गुड। क्या करते हैं? ये सुअर का खाना। सुअर का खाना, चावल देके, चावल के साथ मिक्स करके, चावल के साथ मिक्स करके। इसको क्या बोलते हैं? इसको कुचू बोलते हैं। कुचू, हमारे यहाँ से अरिकंचन बोलते हैं, हमारे यहाँ भी होता है ये। अच्छा अच्छा, ये कहाँ जंगल से लेके आए? पीछे की तरफ से। कुछ ऐसा चकमा लोगों का आपको टिपिकल चूल्हा देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही देसी स्टाइल में। और कुछ ऐसा डिज़ाइन रहता है, यहाँ से आप लकड़ी उकड़ी डाल के इसके ऊपर में हांडी डालकर आप खाना पकाते हो। दोस्तों, फिलहाल मैं मिज़ोरम के एक ऐसे रिमोट विलेज में हूँ जहाँ आपको बहुत कम घर दिखाई देंगे। यहाँ तक पहुँचने का कनेक्टिविटी इतना परफेक्ट नहीं है, आप रोड मार्ग से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आपको कश्ती लेनी होती है और फिर कश्ती के सहारे आप यहाँ तक पहुँच। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे टोटल सिर्फ 4 घर दिखाई देते हैं। 1 2 3 4, ये मानव का घर है जिन्होंने मुझे फ़िलहाल होस्ट किया हुआ है। और इनके अलावा जो 3 घर है वो भी इनके रिलेटिव्स के ही है, यानी इनके जो पिताजी है, मानव के पिताजी, उनके भाई और बहन का घर है यहाँ पे। तो टोटल 4 घर आपको दिखाई देती है। अभी तो फिलहाल पानी का लेवल यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन मानसून का टाइम में जब बारिश होती है तो ये पूरा का पूरा जो पानी है वो नदी में फिल रहता है। कई बार घर तक भी पानी पहुँचती है अगर बारिश ज़्यादा होती है तो। और फिलहाल आप देखोगे कि नदी के उस तरफ भी, जैसे इस विलेज, इस जगह का नाम है नुनसुरी, नदी के दूसरी तरफ जो गाँव है उसका नाम है नुनसुरी 1। वहाँ पे आपको घरों की संख्या थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो घरों की छत दिखेगी, नारियल के पेड़ दिखेंगे। यहाँ पे नारियल के पेड़ भी आपको अच्छे खासे तादाद में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो हमारे होस्ट हैं मानव, उनके घर के पीछे में भी मुझे एक नारियल का पेड़ देखने को मिला था। दरिया के पास में ही बस्ती है ना, इसलिए शायद मुझे लगता है यहाँ पर नारियल की जो है पैदावार वो अच्छी खासी होती है। इस घर के पीछे में भी आपको 2-3 नारियल के पेड़ दिखेंगे। एक कश्ती आपको वहाँ जा रही हुई दिखेगी। तो कश्ती यानी कि बोट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट मोड है, जिसके बिना आपकी आवाजाही ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट लोग
रोज़मर्रा के सामान के लिए, मार्केट के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए जाते हैं तो वो कश्ती का ही सहारा लेते हैं। आप क्या कश्ती बना रहे हैं क्या? इसमें क्या कर रहे हैं अभी? बनेगा। अच्छा अच्छा, तो इससे क्या कर रहे हैं? इसको छेद कर रहे हैं क्या? ये हाँ, ये तो बदाली है। नहीं नहीं, इसको इसमें क्या कर रहा है इसमें? इसमें तो गांधी सुधा बोलता है ना। हाँ हाँ, पुराना वाला गांधी सुधा निकल रहा है। अच्छा अच्छा, जो 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 डाला हुआ था हाँ। उसको निकाल रहा है, फिर से डालेगा, दबा नया वाला डाला है। नया डालेगा जिससे कि पानी वानी इसमें ना जाए। हाँ। अच्छा अच्छा, तो भाई ये जो कश्ती के बीच में गैप होता है ना, इसके अंदर जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोरेग। पोइरेग। हाँ। तो ये जो पुराना हो जाने के बाद ना क्या वो उसको खराब हो जाता है, फिर पानी आने जाने लगता है, उसको ख़त्म करने के लिए पुराने वाले को निकाल के नया डालेगा। हाँ, नया वाला। हाँ, क्या बात। नंगे पाँव दरिया किनारे, ऐसा लग रहा है शायद नर्मदा जी की परिक्रमा में ही आ गया हूँ। फ़िलहाल अभी मैं आया हुआ हूँ इस नदी में नहाने के लिए, और किसी भी वाटर बॉडी में नहाना ना आपको एक डिफरेंट एनर्जी देती है। आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड वॉशरूम में नहा लो एक बंद कमरे में, और आप एक नेचुरल बाथ लेते हो एक ओपन वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत सूदिंग होती है। पर्सनली मुझे तो वाटर बॉडीज़ में नहाना बहुत ही अच्छा लगता है। नदी हो, दरिया हो, समंदर हो, झील हो, झरने हो, वाटरफॉल हो, लेक हो, पॉन्ड हो, कुछ भी हो, मज़ा आता है। इस नदी के नाम को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है। इस नदी का नाम मैं 3 से 4 बार अलग अलग सुन चुका हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बताया इस नदी का नाम है खोतलांग पुई। अभी माना भाई कुछ और बता रहे हैं। आप क्या बोले इस नदी का नाम? भोरगांग। भोरगांग। भोरगांग चकमा में बोलते हैं। तो चकमा में इसका नाम डिफरेंट हो जाता है, बोरगांग। इनफैक्ट इसके अलावा भी मुझे 2-3 नाम यहाँ सुनने को मिले, पता नहीं क्या इसका करेक्ट नाम है। अगर आपको मालूम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका एग्जैक्टली नाम क्या है। लैंग्वेज के हिसाब से भी बदल जाता है, मिज़ो में अलग है, चकमा में अलग है। मिज़ो में किसी ने मुझे बताया था खोतलांग पुई, फिर किसी ने मुझे बोला कि फलांग पुई, ऐसा कुछ पता नहीं, कन्फ्यूज़न है। और नदी है, इतना मालूम है मुझे कि ये एक नदी है, दरिया है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ इसमें नहाने के लिए। ये जो मिट्टी है ना भाई साहब, ये बहुत ही ख़ास, बहुत ही यूनिक मिट्टी है, और इसे गीली मिट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जलोढ़ी मिट्टी बोलते हैं। और अगर आप इसे अपने बॉडी के ऊपर में लगाते हो, स्किन के ऊपर में, तो जितने स्किन इन्फेक्शन वगैरह वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, और आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये कमाल की चीज़ होती है। इनफैक्ट अगर आप अपने हेयर में भी लगाओगे ना, तो हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो भी आपके काफ़ी अच्छे होते हैं, तो काफ़ी हेल्दी होता है ये। भाई मेरे पास में आज एक चकमा लोगों का बहुत ही एक स्पेशल डिश है। क्या बोलते हैं इसे आप? सामुक। सामुक। तो इसे बोलते हैं भाई साहब सामुक, लेकिन इसका खाने का जो तरीका है ना वो बहुत ही नायाब है, नहीं इसे? इसे चूस चूस के खाते हैं, बहुत ही जबरदस्त है यार। इसके अंदर क्या डाला हुआ है? कुछ तो डाला हुआ है, इसको ऐसे खींचते हैं, ऐसे चूस के खींचते हैं। हाँ, और अबे ये आपके मुंह के अंदर आ जाता है। के बाद जो उसका बचा हुआ हिस्सा है वो हम दूसरे प्लेट में ऐसे रखते हैं, और ये होता है सामुक। और ये सामुक और वो सिलोन वो अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, अलग अलग। तो देखने में तो तुम्हें एक ऐसा ही लग रहा है ना, वो भी तो ऐसा ही था। नहीं।